आरआरबी एएलपी का फॉर्म बिना त्रुटि के आप कैसे भरेंगे, चाहे आपने आईटीआई किया हो, बीटेक किया हो, पॉलिटेक्निक किया हो, फॉर्म कैसे भरोगे। उसके लिए जाना होगा आपको सरकारीजल.com पर। आरआरबी एएलपी 2024 फॉर्म ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसकी है 19 फरवरी 2024। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फ़ीस है। ईबीसी के लिए 250 रुपये की फ़ीस रखी गई है। सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रखी गई है। अगर आप फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम पास करते हैं या फिर सिर्फ अपीयर करते हैं तो आपकी 400 रिफंड आएगी। जो जिनका 250 कटा है तो उनको 250 को वापस फीस आएगी। बैंक अकाउंट भी आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर 18 साल से लेकर मैक्सिमम 30 साल एज रखी गई है। देखिए यहाँ पर जो हाई स्कूल पास हो, आईटीआई आपने किया हो, चाहे आपने किसी भी ट्रेड से आपने किया हो। अब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कभी आरआरसी आरआरबी के द्वारा डिबार किए गए हैं, तो आप इस पर नो करेंगे। दूसरा वाला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि क्या आपने कभी भी सर्जरी करवाई है अपने किसी भी त्रुटि को ठीक करवाने के लिए, तो आप इसमें नो कर देंगे। पूछा जा रहा है कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि आप विकलांग हैं किसी भी तरीके से, तो आप अगर हैं तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। उसके बाद आपसे आपकी नेशनलिटी पूछी जा रही है कि नेपाली है, भूटान है या इंडियन है, तो जो भी आप उसमें चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो फुल नाम लिखा गया है इस वाले बॉक्स में आप अपना नाम फिल करेंगे, जो कि आपके हाई स्कूल मार्कशीट से मैच करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका आधार ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए होगा, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड से भी मैच होना चाहिए। सेकंड वाले बॉक्स में भी आप अपना नाम को रीटाइप करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हैव यू चेंज योर नेम, क्या आपका नाम कोई चेंज हुआ है, आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे। पहले आप ईयर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, जिससे आप जो एरो दी गई है उससे आप आगे पीछे हो सकते हैं। फिर आप अपना मंथ चूज़ करेंगे और फिर आप अपना डेट चूज़ करेंगे। इतना करते ही आप देखें आपका जो डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाएगा। फिर अगले वाले बॉक्स में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको रीटाइप करना होगा, मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। जैसा यहाँ पर लिखा गया है 26/01/ अपनी ईयर आप डालेंगे। अपना जेंडर आप चूज़ करेंगे। फिर आप अपने फादर का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे और अगले वाले बॉक्स में आप अपने फादर का नाम रीटाइप करेंगे। इतना करने के बाद आप देखें अब आपका जो मदर नेम है वो आपसे मांगा जा रहा है। अपने मदर का नाम डालेंगे, तो मदर का नाम अपने हाई स्कूल मार्कशीट में देखकर आप बिल्कुल सही से आप फिल करेंगे। इतना करते ही आप देखें आपका आधार कार्ड नंबर आपसे मांगा जा रहा है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल दें और वेरीफाई यूजिंग आधार के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखें एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर एक देखें दिया गया है कि माई आधार डिटेल सेम पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाएगा और आपको वेरीफाई के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप देखें आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपके पास एक्टिव होनी चाहिए। अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन कर लीजिए। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी भेजी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करिए और अब अपने अगले बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी जनरेट की जाएगी, उस ओटीपी को इस बॉक्स में आप फिल करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना पासवर्ड आप एक बनाएंगे, जो कि 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। तो आप उसमें आप अल्फ़ाबेट शामिल करेंगे, नंबर शामिल करेंगे और एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसमें आपको शामिल करना होगा, जिससे आपका पासवर्ड स्ट्रांग बन सके। इतना करने के बाद यहाँ पर आपका जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आप फिल करें, जो कि अंकों में ही दिया होगा। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है वो पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा। अगर सही है तो आई हैव रीचेक द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट करेंगे और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखें आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब साइन इन बॉक्स ओपन हुआ है। साइन इन में अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी डाल दीजिए। जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर आप फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड को आप फिल करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आप लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर तो नीचे की तरफ जाइए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखें ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट आरआरबी विच यू अप्लाई। आपको जोन चूज़ करना है कि किस जोन में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इन सभी डिटेल को नोटिफिकेशन में जाके देखिए कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं,
प्रीवियस ईयर का देख लीजिए कहाँ पर कितनी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से आप इसको फिल करेंगे। तो कैंडिडेट के द्वारा बताए गए जोन में हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का और असिस्टेंट लोको पायलट ANR और NCR का। अगर आप दोनों में भरना चाहते हो तो आप दोनों में टिक कर दीजिए और चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए ज़रा, नेक्स्ट करने के बाद आपको अगले पेज पर रीडायरेक्ट करेगा, जहाँ पर आपकी कुछ जानकारियाँ प्री फिल्ड हैं, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अब यहाँ पर मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिज करें अन्यथा छोड़ दें। रिलीजियस आपकी क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। अब यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज होगी एग्जामिनेशन का वो हिंदी इंग्लिश गुजराती जो भी होगा उसको आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें परमानेंट विजिबल मार्क आप बताएंगे, जो आपके बॉडी में कोई होगा, जैसे आपके मोल है यानी तिल है उसको आप डालेंगे, या फिर कोई भी है जो भी मार्क होगा जो हटे नहीं उसको आप डालेंगे। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिटी पूछी जा रही है कि आप OBC कैंडिडेट हैं कि अनरिजर्व हैं, SC है, ST है या EWS हैं, जो भी हैं आप उसको फिल करें और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करिए। जो कैंडिडेट हैं वो OBC हैं, तो जो कैंडिडेट OBC है ना, इसमें डू यू कम द अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो आप इसमें यस करेंगे। यस करने से क्या होगा कि आपको OBC की जो छूट है वो मिल जाएगी आपको। तो आपको आई अंडरस्टैंड आई एग्री के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर नो करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब यस करने के बाद देखें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। फिर यहाँ आपको डालना है कि किसने आपको इसको इशू किया हुआ है, तो उसको आप डालेंगे। फिर किस स्टेट ने आपको इसको जारी किया, अपने स्टेट का नाम आप डालेंगे और किस डेट को जारी हुआ है उस डेट को डालेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर आपसे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है उसको मांगा जा रहा है कि पहले स्टेट आपसे पूछा जा रहा है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। अब जो एड्रेस वाला बॉक्स है, एड्रेस वाले बॉक्स में आप अपने विलेज का नाम, अपने पोस्ट का नाम, अपने तहसील का नाम सब फिल करना है, या फिर आपका जो भी एड्रेस हो, जो शहर में रहने वाले हैं उनका एड्रेस दूसरे तरीके से होता है तो उसको आप फिल करेंगे। इतना करने के बाद अब अगले वाले बॉक्स में धीरे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बताना मत किसी को। इतना करने के बाद आपसे विलेज पूछा जा रहा है, तो उसके बाद आप पिन कोड डाल दीजिएगा और टिक करेंगे तो राइट वाला ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सेव करिएगा और नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा। पूछा जा रहा है कि आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि आप सर्विस करते थे, आप अगर हैं तो यस, अन्यथा आप नो कर दें। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि EBC सर्टिफिकेट आपके पास है। अब आपको थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो EBC सर्टिफिकेट होता है वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, इन्हें वास्तव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। तो ये अगर देखा जाए ना, जो बिहार है ना, बिहार में भी ये बात है, जैसे मछुआरे हैं, लोहार हैं, तेली हैं, नोनिया हैं, तो इनके लिए ये सर्टिफिकेट जारी यानी कि माना गया है। अगर आपके पास है तो आप यस करें, अन्यथा आप इसको नो कर दें। अब यहाँ पर देखें ज़रा कि एम्प्लॉई हैं तो ठीक, अन्यथा आप नो कर दें, नॉट अप्लीकेबल कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर कोर्स कंप्लीटिव एक्ट अप्रेंटिस आपने किया है तो आप यस करने था, आप इसको नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बैंक डिटेल आपसे मांगा जा रहा है। इस बैंक डिटेल में आप अपना नाम डालेंगे, सेकंड वाले बॉक्स में आप अपना अकाउंट नंबर आप फिल करेंगे, इसी में आपका रिफंड आएगा, इसको ध्यान में आप रखेंगे। IFSC कोड आप डालेंगे और कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके बैंक का नाम और आपका ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा। आप इसको सेव कर दीजिए चेक करने के बाद और नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगले पेज पर लेकर जाएगा, जहां पर आप देखें आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जा रही है। इस वाले बॉक्स में यानी जहां पर क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10th लिखा ना, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस स्टेट से आपने पास किया हुआ है, स्टेट आप डालेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया उसको डालेंगे और कौन सा बोर्ड आपको लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद डेट ऑफ पासिंग आप डालेंगे। तो आप देखेंगे आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो सबसे नीचे आप देखें लेफ्ट या राइट में कहीं ना कहीं लिखा होगा, पूरा डेट लिखा होगा, तो उस डेट को आपको फिल करना होगा। डेट ऑफ पासिंग, सिर्फ ईयर नहीं, डेट ऑफ पासिंग टोटल, डेट मंथ और ईयर, इतना आप करेंगे। फिर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जा रहा है तो आप इसको रोल नंबर आप यहाँ पर फिल कर देंगे। जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए
जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं सबके लिए हम वीडियो बना देते हैं और बिना किसी त्रुटि के हम आपके साथ मेहनत करते हैं। तो थोड़ी सी लाइक करने में आपका क्या जा रहा है। चलिए ठीक है, हमने रोल नंबर फिल कर दिया और ऐड के बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, आपने NSC किया है, ITI किया है, या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक किया है, या फिर आपने BTech कर रखा है। तो इन्होंने इस कैंडिडेट ने BTech कर रखा है तो डिग्री इन इंजीनियरिंग डालेंगे, तो कहाँ किस डिसिप्लिन से किया है उसको आप डालेंगे, और कहाँ से किया है, किस स्टेट से इन्होंने BTech किया हो तो उसको डालेंगे, फिर कौन सा आपका ज़िला है वो डालेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कॉलेज या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दोनों में से कोई भी डाल दीजिए, आपको मैनुअली टाइप करना होगा। अब डेट ऑफ पासिंग आप डालेंगे, जैसा आपने हाई स्कूल का दिया था ना वैसे ही इसका भी डेट ऑफ पासिंग होगा, तो उसको भी यहाँ पर आपके सर्टिफिकेट पे लिखा गया हो उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप ऐड वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा ताकि आपका जो डिटेल है ना वो पूरी तरह से वहाँ पे सुरक्षित हो जाए। अब यहाँ पर जैसे हम ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं, ऐड के बटन पे हम क्लिक करते हैं और अब यहाँ पर देखिए मुझे नेक्स्ट का बटन मुझे दिखाई दे रहा था, हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशंस उसके अलावा तो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी। ध्यान रखें कि जो फ़ोटो आपकी होगी वाइट बैकग्राउंड आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है ना। और इसकी जो साइज़ होगी वो 30 KB से लेकर 70 KB के बीच होना चाहिए। JPG या JPEG कोई फॉर्मेट चल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड आपके दोनों कान सामने दिखे होने चाहिए, मुंह खुला नहीं, मुंह बंद होना चाहिए, हंसते हुए आप नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। सीरियसली बात है, आप जॉब लेने जा रहे हो। यहाँ पर आपको देखिए प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, सैंपल ऑफ फ़ोटो, तो नीचे देख रहे हो ना, ऐसी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, बिल्कुल इससे ऐसे ही। तो यहाँ पर दिखा भी दिया है कि कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, तो आप फ़ोटो बना लीजिएगा ऐसे ही। फ़ोटो बनाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ओपन करोगे और यहाँ पर आप देखिए आपको रिसाइज़ का भी ऑप्शन दिया गया है, रिसाइज़ आराम से कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए सही का निशान दिया है ना, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, बड़ी आसानी के साथ आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सिग्नेचर दिया गया है ना, सिग्नेचर को आपको बॉल पॉइंट पेन से आपको सिग्नेचर करना है वाइट बैकग्राउंड पर, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसको अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपका सोल्यूशन दे देंगे। अब यहाँ पर अपलोड एंड सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देखें एग्ज़ाम सिलेक्ट एग्ज़ाम ट्रेड पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपने जिस ट्रेड से आपने किया होगा ना उसको आपको फिल करना होगा, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे आपने ITI किया हुआ है तो ITI में आपका कौन सा ट्रेड था उससे आप फिल करेंगे, या फिर इस कैंडिडेट ने जो मुझे बताया है कि हमने इस ट्रेड से किया हो तो हमने उसको डाल दिया है, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखें ज़रा आप RRB जोन को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपने जो भरा था शुरुआत में लास्ट में आप चेंज भी कर सकते हो। अब आप आगे बढ़ेंगे, दोनों बॉक्स पे आप टिक करेंगे और यहाँ पर जो प्लेस का एक बटन दिखाई दे रहा है ना ऑप्शन, यानी कि फिल करने के लिए, तो यहाँ पर अपने ज़िले का नाम आप डाल सकते हो, सिटी का नाम डाल दीजिए। आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आपको सबमिट का एक बटन दिखाई दे रहा है, आप सबमिट कर देंगे अगर सब कुछ सही है तो, ठीक है ना। अब भी मौका है, आप पीछे जा सकते हो। अब जैसे हमने सबमिट किया और फिर से हमने सबमिट किया तो मुझे अब पेमेंट वाले पेज पर लेकर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यह देखिए हम पेमेंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पे नाउ का एक बटन दिखाई दे रहा है, पे नाउ के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यानी EFT, SBI ब्रांच पेमेंट। तो हमको UPI के ज़रिए करना तो UPI पे क्लिक करेंगे, UPI QR पे क्लिक करेंगे, पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड जनरेट किया जाएगा, इसको स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, हमने वीडियो को पास किया होगा ना। चलिए ठीक है। हाँ, अब आप देखिए ज़रा, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइए जहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपका पेमेंट तो हो ही चुका है, अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये फ़ीस आपकी ना रिफंडेबल होगी, ऐसा मत सोचिए गलत हो गया तो कुछ होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ से आप प्रिंट भी दे सकते हो, बैक भी हो सकते हो, जैसे आप बैक होंगे। यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन का एक बटन दिखाई दे रहा है, व्यू एप्लीकेशन के बटन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप देखें आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल के आ गया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।